नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। आपको बता दें कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह, यानी नीतीश कुमार ने अपना पद आरसीपी सिंह को दे दिया है। अब पार्टी की कमान आरसीपी सिंह के हाथ में चली गई है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू की तरफ से आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, चिराग पासवान को लेकर के ये बयान दिया गया है केसी त्यागी के द्वारा। अनुराग से जानना चाहेंगे कि आखिरकार केसी त्यागी ने चिराग को लेकर के क्या कुछ बोला है। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है, पर हम बता दें जल्दी में कि केसी त्यागी ने कड़े शब्दों में फिर से निंदा की है बीजेपी के जो बीजेपी ने काम किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वो बात भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को विस्तार से अगले वीडियो में, पर इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो सबसे बड़ा फैक्टर बन गए थे बिहार चुनाव के दौरान, उनके बारे में क्या कुछ पार्टी ने कहा है। दरअसल पार्टी के अंदर जो मंथन हुआ है, जो तमाम एजेंडे थे बैठक के, उसमें चिराग पासवान भी थे। तो बिल्कुल चिराग पासवान पर भी पार्टी के अंदर चर्चा हुई। दरअसल पार्टी के अंदर जब चर्चा हुई कि आखिर क्या वजह है जेडीयू का इस प्रदर्शन की, तो ये तमाम वजहें निकलकर सामने आई और केसी त्यागी ने साफ तौर पर बता दिया कि चिराग पासवान बड़ी वजह है जेडीयू के इस खराब प्रदर्शन की। चिराग पासवान बड़ी वजह है एनडीए के खराब प्रदर्शन की। केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए की आज ये हालत हो गई कि हम जो है हारते हारते बचे। इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, क्या कुछ कहा पहले आप सुन लीजिए। लेकिन एलजेपी जिस स्वच्छंदता के साथ चुनाव लड़ी, उसको उस तरह से हम लोगों को रोकना चाहिए था चुनाव न लड़ने के लिए, जिसकी वजह से एनडीए संख्या बल के करीब आते आते बार बचा है। इसमें हमने कोई ऐसा शक सुबह पर नहीं किया है। आपके विधायक को ले लिया बिहार में, आप कह रहे हैं कि लोजपा के माध्यम से ये मैंने नहीं कहा कि लोजपा के माध्यम से लोग लोजपा ने जिस तरह का कुप्रचार किया, उन्होंने तो डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया। मैं तो उसका रामविलास पासवान का 50 साल पुराना साथी हूँ, जो कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर के बगैर अपना भाषण नहीं शुरू करते थे। मुझे अफसोस है कि मेरे मित्र के बेटे ने न तो अपने पिताश्री का नाम लिया पूरे चुनाव में, और न डॉक्टर अंबेडकर का लिया, जो सामाजिक न्याय के अब तक के सबसे बड़े योद्धा रहे हैं। वो भी वोट मोदी जी के नाम पे मांगे थे। तो सुना आपने जो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने पार्टी की मतलब एनडीए की ये हालत कर दी कि आज हम संख्या बल में कमजोर हैं। साफ तौर पर कहा बीजेपी के खिलाफ तो बड़ा गुस्सा है एनडीए के जेडीयू के अंदर, ये बार दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, पर चिराग पासवान के खिलाफ भी भारी गुस्सा है। चिराग पासवान के खिलाफ जेडीयू के अंदर भारी गुस्सा है स्नेहा, और उनकी बातों से पता चल रहा है जो त्यागी कह रहे हैं। दरअसल त्यागी ने कह दिया कि उन्होंने तो चिराग पासवान के बारे में बहुत कुछ बातें उन्होंने कही और कहा कि चिराग पासवान के जो पिता रामविलास पासवान जब अपना भाषण देते थे तो वो कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना नहीं भूलते थे। पर चिराग पासवान ने क्या किया, पूरे चुनाव में केवल पीएम मोदी का ही नाम लिया, अपने पिता तक का नाम नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा पिता का भी नाम नहीं लिया, और डॉक्टर अंबेडकर जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, इतने बड़े नेता थे, उनकी भी चर्चा, उनका भी नाम एक बार नहीं लिया चिराग पासवान ने। बड़ा हमला बोला है जेडीयू ने। उसके अलावा स्नेहा उन्होंने सीधे तौर पर तो जिम्मेवार ठहरा दिया कि एनडीए के इस हालत, यानी एनडीए की जो हालत खराब हुई, संख्या बल कमजोर हुआ, उसके लिए चिराग पासवान सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। और जब स्नेहा उनसे ये सवाल पूछा गया, एक और बड़ी बात उन्होंने कही। ये दरअसल जो केसी त्यागी जो प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के, जब वो बता रहे थे तमाम पार्टी के एजेंडे के बारे में कि क्या कुछ हुआ पार्टी के अंदर, क्या कुछ चर्चा हुई, तो उनसे ये भी पूछा गया कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो त्यागी ने साफ तौर पे कह दिया
कि वो बिहार एनडीए के पार्ट नहीं है। इसका मतलब समझा जा सकता है कि केंद्र की सत्ता में अगर चिराग पासवान रहेंगे, एक तरह से जेडीयू ने एक क्लीन चिट दे दिया। नेहा, ये भी और भी कुछ हम बातें बताएंगे जो उन्होंने कहा। दरअसल चिराग पासवान के बारे में आपने सुना था, जो बार बार उनको पीएम मोदी का हनुमान बताया जा रहा था, उस पर जब प्रतिक्रिया जब पूछी गई केसी त्यागी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। ये तो योद्धाओं का है, हम योद्धा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी। एलजेपी को एनडीए से बाहर करने के लिए कुछ एलजेपी इज नॉट द पार्ट ऑफ बिहार एनडीए, ना दिल्ली में ना यहाँ पर। देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पहली मीटिंग में जो उनकी सासाराम में हुई थी, बिहार एनडीए मीन्स ए कोalition led by श्री नीतीश कुमार। अब हनुमान पे तो हम बोल चुके हैं पहले। एक हनुमान ऐसे थे जिन्होंने भगवान राम की इच्छा जानकर के अपनी पूंछ भी जलाई, लंका में आग लगाई। एक वर्तमान हनुमान ऐसे हैं जो अयोध्या में आग लगाने चले गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी से कोई नुमाइंदा शामिल हो? तो सुना आपने कि किस तरह से भड़के हुए हैं त्यागी। कह रहे हैं कि एक हनुमान थे जिन्होंने भगवान राम की आज्ञा पर लंका में आग लगाया, अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया। और ये तो ऐसे हनुमान है जो अयोध्या को ही जलाने चले थे। दरअसल तब केसी त्यागी की बातों से समझा जा सकता है इसमें कि चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर थे चुनाव के अंदर। एनडीए के इस प्रदर्शन का जो जिम्मेवार है, सीधे तौर पर चिराग पासवान को ठहरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान अपने मुंह से भी यही बात बोलते हैं कि अगर एनडीए में जदयू अगर बैकफुट पे गई है तो ये कारण हमारे पार्टी के कारण गई है, क्योंकि हमने वोट काटने का काम किया है। चिराग पासवान साफ तौर पे ये बात स्वीकार रहे। उन्होंने कहा कि मैं जीत भले ही हासिल नहीं किया हूं, लेकिन मैंने वोट जरूर काटा है, हमारे पार्टी को वोट मिले हैं। और वो इस बात से खुश थे कि 24 लाख वोट हमने पाया है। हालांकि कोई प्रदर्शन नहीं किया, सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने जदयू को जो मोर्चा खोल रखा था, जदयू को हराया। और आज जदयू ने भी ये बात स्वीकारा है और चिराग पासवान पर चुप्पी तोड़ी है। चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया गया है जदयू की तरफ से। केसी त्यागी ने आज चिराग पासवान को 2 टुक कह दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।